हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हमारा फुल टेस्ट सीरीज होगा जो कि यहाँ पे पैड भी होता है और ये हम फ्री में यूट्यूब पे करवाने वाले हैं, जो कि हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीट फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो हमारा पैड है सिर्फ ओनली 599 रुपीज़ में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी मैसेज करेंगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी कि किस तरीके से आपको कोर्स में ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीबीटी पीजी की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हैं, जिन्हें नहीं पता है कि सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स क्या है, तो सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एमएससी जूलॉजी या फिर अदर यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे सीबीटी पीजी में इंक्लूडेड है। यहाँ पे बेसिकली हम एमएससी जूलॉजी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया की 190 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड है। इसमें इसी में आपके इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ पे इंक्लूड है, आपके बीएचयू इंक्लूड है, आपका डीयू इंक्लूड है, आपका जेएनयू इंक्लूड है। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसी में सीवीटी पीजी में ही इंक्लूड है, ठीक है। जहाँ की सिर्फ एक एंट्रेंस, यहाँ पे सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देखिए आप इंडिया के किसी भी 190 यूनिवर्सिटी जो इसमें इंक्लूडेड है इनमें किसी में भी एडमिशंस ले सकते हैं। हमने वहाँ पे 190 यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी जूलॉजी है इसका भी वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल सिलेबस में जो 40 यूनिट दी गई हैं उन ऑल 40 यूनिट्स के हम यूनिट वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो स्टेटमेंट के होंगे, मैचिंग के होंगे, कंसेप्शन के होंगे एंड नॉर्मल क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से पेपर्स में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये तो बेसिकली फ्री में होने वाला, तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं। अगर आप पैड वाला लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 599 प्राइस आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे 9:13 पे यहाँ पे 9:30 PM पे डेली ही क्यूजेस होते हैं, जो कि क्यूजेस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्यूजेस को अटेंड करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 40 यूनिट में जो ऑफिशियल सिलेबस में 40 यूनिट देंगे उन ऑल 40 यूनिट्स में सबसे फर्स्ट हम यूनिट डिस्कस करेंगे इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम दोनों ही क्वेश्चंस को मिक्स करके पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट होंगे वो सारा हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर एंड द एनिमल प्रोसेसिंग इट, ओके। यहाँ पे ऑप्शंस में दे रहा है वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन, सेकेंड में यहाँ पे दे रहा है पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस, थर्ड में दे रहा है वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है फेरेंजियल गिल सेट एब्सेंट इन द एम्ब्रियो चैमलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से वन में एक कौन सी यहाँ पे मैचिंग पेयर होगा जो कि इनकी बॉडी फीचर, ये जो एनिमल्स दिए गए हैं स्कॉर्पियन दिया है, ऑक्टोपस दिया है, लीच चैमलियन है, इनमें कौन सा जो बॉडी फीचर जो होगा वो मैचिंग वाला है, मैचिंग पेयर है, ओके। तो स्कॉर्पियन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियन में वेंट्रल हार्ट होता है, ये तो गलत है सीधे ही। पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस में होता है, ये भी गलत है, इसमें भी नहीं होता है। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो लीच में होता है, ये तो सिंपल सा है कि होता है। और फेरेंजियल गिल सेट एब्सेंट जो होते हैं ये एम्ब्रियो में चैमलियन में नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग है। यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है, ओके। Now question number second है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का कैरेक्टर क्या है। ऑप्शंस मोलस्कस एंड कॉर्डेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड एनालिडा एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये जो हम इन्वर्टिवेट्स का बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टिवेट और बॉडीवेट्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसका थ्योरी देखना तो इसकी ऑल कंप्लीट थ्योरी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है, यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक आपको दे दूंगी और चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आप उस लेक्चर्स को करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टर
कैरेक्टर होता है, किस फाइलम्स का कैरेक्टर होता है? तो बेसिकली वो एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा का कैरेक्टर होता है ना। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा में भी होता है एंड ऑर्थोपोडा में होता है। बाकी इसी में यहाँ पे ऑर्थोपोडा में होता है, एनालिडा में होता है, बट इकाइनोडर्मिटा में नहीं होता, प्लैटीहेल्मिन्थीज में भी नहीं होता, मोलस्का एंड कॉर्डेटा में भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, bilateral symmetry and lack of the nidoblast are the characteristic of options है hydra and starfish। सेकेंड में दे रहा है स्टारफिश एंड सी एनिमोन। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रहा है टीनो प्लान एंड द बैरो। एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है अर्लिया एंड पैराम्यूशियम। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या दे रहा है कि बिलैटरल सिमेट्री जो होते हैं उनमें लैक में नीडो जो ब्लास्ट होता है, जो नीडो ब्लास्ट होता है वो किसका कैरेक्टर है, इनके कैरेक्टर को बताना है। किसके लिए? टीनो प्लांट एंड बैरो का ही कैरेक्टर होता है बिलैटरल सिमेट्री एंड लैक ऑफ द नीडो ब्लास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट नैरिज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश। यहाँ पे नैरिज आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज का हो गया, स्कॉर्पियन एंड कॉकरोच जो हो गया वो ऑर्थोपोडा का हो गया है ना। और यहाँ पे जो सिल्वर फिश है ये आपके फिशेस के होगी, या फिर इसी में भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे दे रहा है कि नैरिज में, स्कॉर्पियन में एंड कॉकरोच एंड सिल्वर फिश में कौन सा ट्रू अबाउट होगा इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में दे ऑल बिलोंग टू द सम फाइलम। सेकंड में दे रहा है दे ऑल हैव द पेयर्ड जॉइंट अपेंडेज। थर्ड में दे रहा है कि दे ऑल पोजेसेस डॉर्सल हर्ट। और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है नॉन ऑफ देम इज एक्वेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि ट्रू अबाउट कौन सा होगा, तो ट्रू अबाउट जो होता है वो दे ऑल पोजेसेस डॉर्सल हार्ट होता है। ठीक है, इन चारों में, इनमें नैरिज में भी, स्कॉर्पियन में भी, कॉकरोचेस में भी एंड सिल्वर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और द करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग पेयर होगा जो कि करेक्टली मैच करेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीवीटी पीजी में इसी टाइप्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दे रहा है, एनिमल्स दे रहा है और यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दे रहा है। ठीक है, कि इनका, इन एनिमल्स, जो ये एनिमल्स दिए गए इनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है। फर्स्ट एनिमल्स क्या दे रहा है, क्रोकोडाइल दे रहा है, क्रोकोडाइल, सी अर्चिन दे रहा है, ओविलिया दे रहा है, लीमर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि इनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट, पैरापोडिया, मेटाजेनेसिस, थेकोडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली पेयर को आपको बताना है। तो क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल का क्या होता है, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो ये राइट है। सी अर्चिन में क्या पैरापोडिया होता है, तो सी अर्चिन में पैरापोडिया नहीं होता, दिस इज द रॉन्ग। ओबेलिया की बात करें तो ओबेलिया में मेटाजेनेसिस होता है, तो यस ये भी आपका राइट है। यहाँ पे लीमर की बात करें तो लीमर में क्या थीकोडेंट होता है, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तीन ऑप्शन ही राइट है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच होगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड द कंगारू। यहाँ पे पैरट में, प्लेटिपस में एंड कंगारू में क्या कॉमन होता है, इनके बीच में क्या कॉमन होता है। ओबापैरिटी होते हैं, होम्यो आइथोथर्मी होते हैं, या फिर टूथलेस जॉ होता है, या फिर फंक्शनल पोस्ट एनल टेल होता है। तो इनमें जो यहाँ पे पैरट है, प्लेटिपस एंड कंगारू, इन सारे एनिमल्स में जो कॉमन होता है वो बेसिकली यहाँ पे होम्यो आइथोथर्मी होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज द करेक्टली मैच विद द टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग फाइला होगा, फाइलम होगा जो कि करेक्टली मैच करेगा टू जनरल कैरेक्टर को। यहाँ पे टू जनरल कैरेक्टर को मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रहा है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या दे रहा है कि बॉडी डिवाइड इनटू द हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन इन द रेस्पिरेशन बाय द ट्रैचिया। सेकंड में दे रहा है कि कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एंड एट द सम स्टेज ऑफ द एंड सेपरेटेड एनल इन द यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। एंड थर्ड ऑप्शन में दे रहा है काइनोडर्मेटा, पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री एंड द मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड द डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोरा एंड द और द वेलिगर लार्वा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि टू जनरल कैरेक्टर जो मैच करेगा उसको बताना। तो यहाँ पे जो टू जनरल कैरेक्टर मैच कर रहे हैं वो मोलस्का में नॉर्मली ये ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट थ्रू होता है ट्रोकोफोरा एंड या फिर वेलिगर लार्वा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शंस राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे
रहा है कि एस्केरिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस का कैरेक्टर क्या, ऑप्शन एब्सेंस ऑफ द ट्रू क्लोम बट प्रेजेंस ऑफ द मेटामेरिज्म, एंड सेकंड में दे रहा है प्रेजेंस ऑफ द नाइदर ट्रू क्लोम और द नॉर मेटामेरिज्म, थर्ड ऑप्शन में दे रहा है प्रेजेंस ऑफ द ट्रू क्लोम बट एब्सेंस ऑफ द मेटामेरिज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है प्रेजेंस ऑफ द ट्रू क्लोम एंड द मेटामेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे एस्केरिस का कैरेक्टर क्या होता है, एस्केरिस का मेन कैरेक्टर जो होता है इन चारों ऑप्शंस में से जो प्रेजेंस होता है ये ट्रू क्लोम में होता है और ये नॉर मेटामेरिज्म होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आइकॉन बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज, ऑप्शन यूनिसेलर और द या फिर ए सेलुलर, सेकेंड में दे रहा है मल्टी सेलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस, एंड थर्ड ऑप्शन में दे रहा है मल्टी सेलर विद ए गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, एंड फोर्थ में दे रहा है मल्टी सेलर हैविंग द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि साइकॉन बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, उसको बेस्ट डिस्क्राइब करना कि किस यहाँ पे जो साइकॉन्स होते हैं वो जब बिलोंग किस ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करते हैं उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। मल्टी सेलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मल्टी सेलर तो होता है बट विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनालिडा, ऑप्शन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन एंड स्यूडोक्लोम, एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि वेंट्रल नर्व काट दे रहा है। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए कैरेक्टर, यहाँ पे कौन सा फाइलम एनालिडा का कैरेक्टर नहीं है, नॉट ए कैरेक्टर ऑफ द फाइलम एनालिडा। तो जो फाइलम एनालिडा का यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होता, देखो इसमें फाइलम एनालिडा में क्लोज यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है तो ये भी राइट है, इसमें सेगमेंटेशंस भी होता है तो ये भी राइट है, इसमें स्यूडोक्लोम नहीं होता है, फाइलम एनिलिडा का स्यूडोक्लोम कैरेक्टर नहीं होता है, इसमें वेंट्रल नर्व कार्ड भी होता है। तो यानी इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन राइट है, इसमें थर्ड में स्यूडोक्लोम नहीं होता फाइलम एनिलिडा में। ओके, now question number 11 है which one of the following group of the three animals is the correctly matched with their one characteristic of the morphological features, ऑप्शन दे रहे हैं एनिमल्स एंड यहाँ पे दे रहा है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि कौन से फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स होंगे, उन 3 एनिमल्स होगा जो कि करेक्टली मैच होगा, इनका वन कैरेक्टर होगा इनकी मॉर्फोलॉजिकल, इन यानी जो ये तीन, इनमें से जो तीन तीन एनिमल्स के नेम दिए गए तो इन 3 एनिमल्स में से एक कैरेक्टर होगा जो कि आपका करेक्ट होगा। तो लीवर फ्लूक सी एनिमल सी कुकुम्बर्स का बिलैटरल सिमेट्री तो सिंपली यहाँ नहीं होगा, सेंटीपीड प्रॉन एंड सी अर्चिन का ज्वाइंट अपेंडेज नहीं होगा, ज्वाइंट अपेंडेज ऑर्थोपोडा में तो ये इसका यहाँ पे ये वाला रहता तो सही है, ये तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको स्कॉर्पियन स्पाइडर कॉकरोच दिया तो ये आपका राइट है, इसमें जो स्कॉर्पियन होते हैं स्पाइडर कॉकरोच में वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं तो ये ऑप्शन आपका राइट है। एंड यहाँ पे कॉकरोच लोकस्ट एंड टीनिया जो है इसमें मेटामेरिक सिगमेंटेशन नहीं होते तो ये रॉन्ग है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, थर्ड करेक्टली मैच करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स इज द बिलैटरल सिमेट्रिकल एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, एसके एलमेंथी राउंड वॉर्म, एंड यहाँ पे फोर्थ में दे रहा है टीनोफोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में से बिलैटरल सिमेट्री का किसमें होगा, ट्राइप्लोब्लास्टिक में, स्पॉन्जेस में होगा, सिलेंट्रेटा में होगा, एसके एलमेंथीज में होगा या फिर टीनोफोर्स में होगा। तो ये बेसिकली एसके एलमेंथीज राउंड वॉर्म में होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। Now question number 30 है which one of the following statement about all 4 of the spongilla, leech, dolphin and the penguin is the correct, ऑप्शन दे रहा all और the bilateral symmetrical, सेकेंड में दे रहा penguin in the homoisothermic isothermic well there the remaining 3 of the per kilothermic, and यहाँ पे थर्ड में दे रहा है कि leech is the fresh water from the will, all other are the marine, and यहाँ पे फोर्थ में दे रहा है spongilla has the special colloid cell called the coenocyte and not found in the remaining 3। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि आपको स्टेटमेंट उन ऑल 4 स्पॉन्जिला है, डॉल्फिन है, पेंगुइन में कौन सा करेक्ट होगा उसको आपको बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो होगा ऑल अबाउट 4 में से राइट होगा। तो ये स्पॉन्जिला जो होते हैं, स्पॉन्जिला का पूछ रहा है कि 4 यहाँ पे स्पॉन्जिला का कौन सा करेक्ट होगा, लीच में, डॉल्फिन एंड पेंगुइन में, तो वो स्पॉन्जिला जो होते हैं स्पेशल कॉलर साइड कॉल्ड द कोइनोसाइट नॉट फाउंड इन द रिमेम्बिंग 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है
crocodile and penguin or the similar to whale and dogfish in the which one of the following features। यहाँ पे क्या था कि क्रोकोडाइल एंड यहाँ पे पेंगुइन और सिमिलर हैं, बट वेल एंड डॉगफिश जो होते हैं इनमें से वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आपको बताना। ऑप्शन, ले एग इन द गॉड दैम इन द टिल दे हैच, एंड यहाँ पे सेकेंड में दे रहा है पोजेसेस बॉनी स्केल्टन, थर्ड में दे रहा है हैव गिल सेट इन द सम स्टेज, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि पोजेसेस सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे दे रहा है कि क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन में जो सिमिलर है तो वेल एंड डॉगफिश में कौन सा फॉलोइंग फीचर होगा। जो फॉलोइंग फीचर होता है यहाँ पे वेल और डॉगफिश की बात कर रहा है, यानी ये फिशेस है, आपकी फिश है, ठीक है। तो फिश है तो इसमें से बेसिकली बात है कि ये पोजेसेस बॉनी स्केल्टन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज द करेक्टली मैच विथ वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन ए सिंगल एक्सपेंशन। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है रैप्टिलिया पोजेसेस ए थ्री चैम्बर हार्ट इन द वन इनकम्प्लीटली डिवाइड ventricles, सेकेंड में दे रहा है कॉर्डेटा पोजेसेस से माउथ डिवाइड इनटू द अपर एंड लोअर जॉ, एंड थर्ड में दे रहा है कि कोडिक थाइस पोजेसेस कॉटिलिजिनस एंडोस्केलेटन, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि मैमेलिया गिव बर्थ टू द यंग ऑन्स। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या था कि वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में से कौन सा करेक्टली मैच होगा, वन कैरेक्टर फीचर होगा जो कि विदाउट इवन सिंगल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, सिंगल एक्सपेंशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप जितने स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट सेकंड में डिस्कस करूंगी तो क्वेश्चन नंबर 5 का 15 का राइट आंसर क्या है मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट के आंसर क्या होगा आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम पार्ट यहाँ पे 40 यूनिट डिस्कस करेंगे उन ऑल 40 यूनिट में लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस के सवाल आपसे पूछेंगे और जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको हमें देना होगा। सो आई होप कि आपको ये हमने जो पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के रिकॉर्डिंग आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगी। ओके, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।